हाँ, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जो हमारी शिक्षा योजना है, उसका उद्देश्य क्या होगा? इसका पहला उद्देश्य होगा गुणवत्ता। देखिए, आज की वीडियो में हम पार्ट सेकंड है, आप लोग अगर लाइक कमेंट करेंगे तो हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। महीने में 2-4 वीडियो या 15 दिन में 1 आध वीडियो अपडेट करेंगे, क्योंकि आप लोग लाइक लाइक कमेंट करते ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं लग पाता। कोई देखता और देखने वालों की संख्या 20 होगी, लाइक करने वालों की संख्या 2 होगी। इसी तरह से यूट्यूब भी प्रमोट नहीं कर रहा है, तो मैं को क्यों इतना मेहनत करके बनाऊँ? उससे अच्छा है तो ऑफ़लाइन चलता रहेगा जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं गुणवत्ता शिक्षा, पूर्ण शिक्षा एवं प्रतिफल में वृद्धि। यानी कि जो हमारी एजुकेशन की योजना है, वो किस तरह से होना चाहिए? यानी कि गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जिसका कोई प्रतिफल हो, यानी कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो सके। दूसरा पॉइंट है शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अंतर खत्म करना। यानी कि जो हमारे समाज में अभी जेंडर बैरियर है, उसको कम से कम किया जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए। उसके अंतर में जो इतनी ज़्यादा गैप हो रही है, उसको कम करने के लिए योजना बनाई गई हुई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई 2009 अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार लागू हेतु राज्य का समर्थन करना। यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, 2009 में जो आया हुआ था, अधिनियम बना हुआ था, उसमें सभी राज्यों को शिक्षा का अधिकार लागू किया जा रहा है और अच्छे से आगे किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। आगे करते हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसीज के रूप में एससीईआरटी और राज्य स्तरीय संस्थान और डाइट एक सुदृढ़ीकरण या उन्नत करना। यानी कि हमारी जो शिक्षण एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा जो नोडल एजेंसीज बनाई गई, जैसे एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये हमारे डाइट एससीईआरटी, और ये जो है दूसरा है राज्य शिक्षा संस्थान डाइट। डाइट पे जो हमारे प्रशिक्षकों को तैयार किया जाता है, वो किस तरह से किया जाना चाहिए और उसमें किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे सभी को इस योजना का या शिक्षा का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। आगे हम बात करते हैं, लाभ से मतलब है कि उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान हो सके। लाभ यहाँ व्यक्तिगत लाभ से नहीं है, लाभ है कि उनकी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आगे करते हैं योजना की विशेषताएं। यानी कि हम कोई योजना बनाते हैं तो उसका क्या विशेषताएं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को शिक्षा के बारे में कहाँ कहाँ से आपको कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूल के विस्तार एवं उन्नयन के द्वारा गुणवत्ता शिक्षा देना। यानी कि जो हमारी अपर एजुकेशन है, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कार्य बात की गई है। आगे है बुनियादी ढांचा मजबूत करना। यानी कि जो हमारी बेस, कहते हैं ना कि अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अन्यथा अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो जो हमारे ग्रोथ का या आगे प्रोसेस बढ़ने की होती है, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए बुनियादी शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो उनका 1 to 5 क्लास तक के बच्चों की जो एजुकेशन होती है, वो इतने अच्छे से हो जाए कि हायर एजुकेशन के लिए, अपर एजुकेशन के लिए उनको ज़्यादा फोर्स ना करनी पड़े, उनको इतना प्रशिक्षित कर दिया जाए। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि आज मोबाइल आपको कोई चीज़ दे दिया जाए तो आप कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा सा, और लेकिन आज के बच्चों को दे दिया जाए, चाहे वो भले 2 साल 1 साल का क्यों ना हो, वो हमसे फास्ट चलाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर उनकी कितनी उत्सुकता है आज के डेट में, जो हम बात करते हैं कि जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें बच्चों का अहम रोल हो रहा है, क्योंकि बच्चे सब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अदर कंपेयर टू अदर वर्क पे। हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं शिक्षकों के लिए एससी और डाइट को मजबूत करना। यानी कि जो हमारे प्रशिक्षकों के लिए जो डाइट है या एससीईआरटी है, इसके कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में भी इसमें पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। आगे क्या है, शिक्षा को डिजिटल करना, जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, डीडीएच चैनल द्वारा। यानी कि जो हमने सबसे पहले और हर पॉइंट्स में हम डिस्कस करें आईसीटी के बारे में, तो जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसमें भी हमारी सबसे ज़्यादा आईसीटी पे फोकस की गई है, जिसमें सभी बच्चों को, क्योंकि आज का डिजिटल का ज़माना है, कहते हैं ना, भारत सरकार कहती है हमेशा कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसी तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली को भी डिजिटल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। अगर बिना सहयोग नहीं करेंगे तो सहयोग के बिना कुछ होने वाला नहीं। आगे कह रहे हैं दुर्गम क्षेत्रों में आवास एवं
छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय स्थापित करना, यानी कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो कम होते जा रहा है, वहाँ पे भारत सरकार द्वारा छात्रावास व आवासीय विद्यालय स्थापित करना शायद ये चल भी रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लाभ भी उठा रहे हैं। तो जो ऐसी और योजनाएँ बनाई जाए जिसकी वजह से जहाँ पे लोगों को शिक्षा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वहाँ भी ऐसे आवासीय विद्यालय का निर्माण या स्थापित करना। आगे कह रहे हैं पिछड़े जगहों में नीति आयोग द्वारा शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे नीति आयोग को कार्य करने के लिए कि जहाँ पे शैक्षणिक विकास के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, या बहुत वैसे तो मेरा उम्मीद है कि हर जगह पे सब जगह जो है समग्र शिक्षा योजना का जो है क्रियान्वित किया गया है, जिसमें जो है सभी को लाभ मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसी जगह पे भी थोड़ा फोकस हो जहाँ पे पिछड़े लोग हों, या वहाँ पे जैसे बहुत सारी ऐसी राज्य हैं जिसमें शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा स्तर स्तर डाउन है, तो वहाँ भी शिक्षा की इस योजना का लाभ उठा सके। तो इस पॉइंट में हमने आपको डिस्कस करी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं समग्र अभियान के घटकों का अन्वेषण। अन्वेषण है समग्र शिक्षा अभियान जो है हमारा, उसके अंतर्गत हमें किस तरह से सबसे ज़्यादा फोकस की जाती है, वो कुछ पॉइंट्स आपको दी गई है। हम एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि दिया गया पूर्व विद्यालय शिक्षा, दूसरे में है पढ़े भारत बढ़े भारत, यानी कि हर व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो हमारे देश के साथ साथ, हमारे राज्य के साथ साथ, हमारे एरिया के साथ साथ पूरे भारत में या पूरे विश्व में नाम होगा। यानी इसी एक नारा दिया गया है, पढ़े भारत बढ़े भारत, यानी जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो घर में बैठे हुए कुछ नहीं होने वाला है। ये कहो कि ख्याली पुलाव, यानी चुपचाप मन में अपना एक ऐसे सोचते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको पढ़ना और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, ये नहीं होता है कि हमें बिना मेहनत के ही भोजन मिल जाए, यानी भोजन सामने रख दिया जाए, बिना आपको हाथ और मुंह का प्रयोग किए उसको खा सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर से। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, यानी हमारे भारत सरकार ने हम लोगों को या सभी को इस तरह सपोर्ट किया है कि जो हमारा गेम एक्टिविटीज़ है उस पे भी फोकस किया जाए, जिससे हमें आपका खुद का पहचान हो सके। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनकी एक्टिविटी में ज़्यादा मतलब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या उनको ऐसा कह सकते हैं उनकी ज़्यादा इच्छा होती है कि हम खेल के माध्यम से हर चीज़ को सीखें। और कुछ बच्चे होते हैं जो किताबी कीड़ा बने रहते हैं। सभी को जो है इसका अवसर मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे कह रहे हैं मिश्रित ई विद्यालय अनुदान, यानी कि जो हमारा विद्यालय है ई अनुदान से जोड़ा जाए, यानी कि हमारा जो भारत सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट के द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं उसको पालन करना। आगे है KBGB, ये शायद क्या है उसके बारे में हमें बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सगुन, यानी कि हर तरह से उसको अच्छे वे में लेके चलना, यानी निगेटिव वे बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा, यानी कि जो हमारा एजुकेशन है वो आपको खुद को सेफ बनाने के लिए कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय सुरक्षा, यानी कि आप सुरक्षित हो तो आपका घर सुरक्षित है, या हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमें खुद एक्टिव होने की आवश्यकता है। उसी तरह से विद्यालय की सुरक्षा, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो विद्यालय की सुरक्षा होगी। सुरक्षा से मतलब कि जैसे हमने कोई घर बनाया है तो उसमें अच्छे लोग, मतलब लोग रह रहे हैं तभी तो हम एक घर की तरह, नहीं तो कोई रह नहीं तो उसको बोले ना खाली बिल्डिंग है तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से उसको सोच सकते हैं। तो विद्यालय की सुरक्षा के लिए हमें उसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट है रंगोत्सव, यानी कि हमें जो अलग अलग गतिविधियाँ होती है उसमें रंगोत्सव, यानी अलग अलग मंचा, यानी कि क्षेत्रीय और जो है या राज्य जो स्तर के कार्यक्रम होते हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा का भी उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि जो हमारा FS और MA की बात की गई है कि हमारे समय समय पे आकलन होना आवश्यक है, जिससे हमें यह पता लगे कि बच्चों में क्या सीख जा रहा है या नहीं सीखा जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग ग्रेडिंग प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, पुस्तकालय, शिक्षक शिक्षक शिक्षा योजना, यू क्लाथ एंड इको क्लब और IDSI, यानी कि ये अलग अलग तरह से हमारी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश किया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम आगे नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट करा।